भक्ति की, कथा की बार बार क्यों जरूरत पड़ती है? बहुत से कहते महाराज हमने तो पहले बहुत सुन ली। भाई किसी ने एक दिन खाना खाया, बोले अब तो पेट ऐसा दिख गया, अब तो कभी नहीं खाएंगे, ऐसा कोई कहता है? एक तुच्छ सी गाड़ी भी जो होती है वो भी, उसका भी जब तेल खत्म हो जाता है, कुछ उसके अंग खराब हो जाते हैं तो वो भी बदलवाने पड़ते हैं, तुच्छ सी गाड़ी के भी। लेकिन हमारा शरीर कितना कीमती है पता है? हमारा जो शरीर है ये सुर दुर्लभ शरीर है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। प्रेम से बोले एक बार जय सिया राम। जय सिया राम। देवताओं के लिए सब शरीर दुर्लभ नहीं है। अच्छा, मनुष्य भी सब दुर्लभ नहीं है। जो मनुष्य अब अपनी मंडी में कथा हो रही है, लेकिन वो घर पे आराम से सो रहे, नींद ले रहे, तो देवताओं को वो वाला शरीर नहीं चाहिए। देवता किन शरीरों की प्राप्ति के लिए कहते हैं? सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। तो देवताओं को कौन सा शरीर चाहिए? देवताओं को हम और आप जैसा शरीर चाहिए, जिनकी कथा में और भगवत चरणार बिंदों में मति हो, ऐसा शरीर चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए जो कथा हो रही है वो अपने घर पे पड़े पड़े सो रहे हैं। ऐसे को देवता भी नहीं चाहते, चाहे कितना भी दुर्लभ मनुष्य शरीर है। तो इसलिए बार बार अंतःकरण की शुद्धि होती रहे, इसलिए जरूरी है कथा का श्रवण करना। कल बताया था ना, भक्ति तनु पौधा ताहे डर छेरियू को, और बारी दे विचार। जब सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा, जब हम अपने मन में जब सत्संग रूपी पानी डालते हैं तो हमारा जो पौधा छोटा है ना, वो हरा भरा हो जाता है, खिल जाता है और बड़ा पेड़ होने लग जाता है। और जब बड़ा पेड़ हो जाएगा तो फिर किसी बड़े बड़े गजराजों का भी कोई डर नहीं रहता। तो आइए अब द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। ये कथा भी ये ऐसा नहीं कि तुलसीदास जी ने इसको रचा हो, इसको रचा किसने है? रचि महेश निज मानस राका, पाय सुसमय शिवासन भाका। रचा तो इसको स्वयं हमारे भूत बावन भोलेनाथ जी ने। भोलेनाथ ने इस कथा को रचा, लेकिन प्रकाशन जैसे और कोई करता है। तो देखो तुलसीदास जी कहते हैं, सम्मद सोर है सो एक तीसा, सम्मद सोर तीसा, सम्मद सोर है सो एक तीसा, सम्मद सोर कथा प्रभु पद धर सीता, कथा प्रभु पद धर सीता। अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी
प्रकाशा अवधपुरी चरित प्रकाशा नौमी नोम बार मधुमासा नौमी भोर मधुबन माता। तो ये कब रचा गया था? ये रच के तो पहले ही शंकर भगवान ने अपने मानस में रख रखा था, लेकिन संमत 1631 में तुलसीदास बाबा ने इसको कहूं कथा हरिपद धर सीता, जैसे हम कथा करें तुलसीदास जी ने भी उनके अंतर मन में कथा भगवान शिव के प्रसाद स्वरूप आती गई और वो कहते गए कहूं कथा हरिपद धर सीता। और महाराज ये अवधपुरी में जिस दिन बाबा तुलसीदास जी ने ये कथा कही थी, उसका जो मुहूर्त आया था वो भी वही मुहूर्त आया था जब भगवान श्री राम जी के जन्म का आया था। नौमी भौम बार मधुमासा, नौमी तिथि थी, मंगलवार था और चैत्र का महीना था। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। भाई त्रेता युग में तो हम जैसे जीवों को बचाने के लिए स्वयं भगवान ने अवतार रामभद्र के स्वरूप में लिया, लेकिन कलयुग में हमारी रक्षा कौन करेगा? तो उसके लिए कोई लगन मुहूर्त सब बन करके और वही भगवान के स्वरूप में अक्षर स्वरूप में ये श्री रामचरितमानस का प्राकट्य तुलसीदास जी ने कलयुग में हम जैसे कलुषित प्राणियों के लिए किया। इसके 4 वक्ता हैं। अब विभिन्न विभिन्न ये रामचरितमानस एक सरोवर की तरह है। सरोवर देखा है ना सबने? सरोवर कहते हैं कुंड को, जो कुंड होता है जिसमें स्नान करते हैं। उसमें कितने घाट होते हैं? एक कुंड में कितने घाट होते हैं? नहीं पता? एक कुंड में 4 ही तो घाट होंगे चारों तरफ। तो इस रामचरितमानस रूपी जो सरोवर है इसके भी 4 घाट हैं। सबसे पहला ज्ञान घाट है और ज्ञान घाट पर शंकर भगवान माता पार्वती के लिए इस रामचरितमानस को श्रवण करा रहे हैं। दूसरा घाट है कर्म घाट। इस पर से याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं। तीसरा घाट है दैन्य घाट। दैन्य घाट को एक भाषा में गौ घाट भी कहते हैं। इस पर श्री तुलसीदास जी महाराज अपने मन को इस कथा को सुना रहे हैं। और चौथा घाट है भक्ति का घाट। इस भक्ति के घाट पर श्री काकभूषुंडी जी गरुड़ जी महाराज के लिए इस पावन कथा को श्रवण करा रहे हैं। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने जो ये रामचरितमानस की रचना की थी वो अपने मन की शांति के लिए की थी। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता भाषा निबंध मति मंजुल मातमूर्ति। अपने मन के सुख के लिए। तो महाराज तुलसीदास जी की रचना कैसी है? ये मन को सुधारने वाली है। जैसे कि हम कोई भी कृत्य करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तो उसमें जब वह कर्म अच्छा हो जाता है तो हमारे मन को शांति मिलती है। उसी प्रकार तुलसीदास जी ने भी यह जो रामचरितमानस की रचना की, यह अपने मन की सुख के लिए की।
तो आइए आज हम अपनी कथा को, क्योंकि ये कर्म भूमि है, तो कर्म घाट पर लेकर के चलेंगे। और कर्म घाट पर कौन से वक्ता और कौन से श्रोता हैं? कर्म घाट पर श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज तो वक्ता हैं और वे भरद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं। तो अपने मन को हम भी अब प्रयागराज में लेके चलेंगे और वहीं पर चल के श्री याज्ञवल्क्य जी जो एक परम वैष्णव परम भक्तनिष्ठ हैं, उनके द्वारा जो कथा कही गई है उसको बड़े ही आनंद पूर्वक हम श्रवण करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिलहि राम पद अति अनुरागा, तिलहि राम पद अति अनुरागा, माघ मकर गति जब रवि होई, माघ मकर गति सभी नृत्य होई, माघ मकर गति जब रवि होई, माघ मकर गति रवि जग होई, तीरथ पति आग सब होई, तीरथ पति आग सब होई, तीरथ पति आग सब होई। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। प्रेम से बोलो एक बार जय श्री राम। जय